नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र वासुदेव मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे भूमिपुत्र मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, भूमिपुत्र मंगल बीते 12 जुलाई 2024 की रात्रि 7:11 पर अपनी वर्तमान स्वयं की मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु शुक्र की साधारण राशि भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके ने, जहां कि वो 26 अगस्त 2024 की प्रातःकाल तक रहेंगे और इसके पश्चात अपने शत्रु की राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि भूमिपुत्र मंगल अपनी शत्रु की साधारण राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे, जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ मंगल के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़े विस्तार के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, मंगल कौन है? मंगल तो हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, उत्साह, वाद विवाद, क्रोध, हथियार और अहंकार है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के कारण भूमिपुत्र हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। मंगल का कुंडली में बली होना इस बात की सूचना देता है कि जातक बेहद ज़्यादा साहसी प्रवृत्ति का होगा, निडर स्वभाव का होगा, न तो किसी से डरने वाला, न किसी से दबने वाला और न ही मुश्किल परिस्थिति से घबराने वाला होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, कुंडली में बली मंगल जातक को विशेष पराक्रमी बनाता है, पुरुषार्थी बनाता है, मेहनती बनाता है। अब देखा जाए तो मंगल का गोचर एक राशि में मूलतः 45 दिनों तक के लिए ही होता है, लेकिन जब वक्री होते हैं, मार्गी होते हैं तो थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, लेकिन मूल रूप से 45 दिनों तक ही एक राशि में संचरण करते हुए आपको प्रभावित करते हैं। जब मंगल के गोचर की चर्चा होती है तो सदैव इसकी चर्चा बृहद रूप से की जाती है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तो जो लोग पुरुषार्थी हैं, मेहनती हैं, कर्म में विश्वास करते हैं, उनके लिए मंगल के गोचर को समझना बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है। और इस बार का गोचर तो अपने आप में ही अद्भुत और श्रेष्ठ होने के लिए जा रहा है, क्योंकि मंगल देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बना करके आपको प्रभावित करेंगे। बृहस्पति कौन है? बृहस्पति तो परिमार्जित ज्ञान। जब बल को ज्ञान मिल जाए तो कहना ही क्या, क्योंकि ज़्यादातर जहाँ पर बल हो वहाँ ज्ञान की कमी हो जाती है और जहाँ ज्ञान हो वहाँ बल की कमी देखने को मिलती है। अब अगर दोनों एक हो जाए तो क्या होगा? तो फिर वह कल्प वृक्ष बन जाएगा, यानी कि जो मांगोगे वह मिलेगा। ऊपर से राहु के साथ तीसरे 11वें का अर्थात लाभ का संबंध, शनि के साथ केंद्र का संबंध बना रहे हैं, तो कहना ही नहीं। यूँ समझ लीजिए, मंगल का यह 45 दिनों का गोचर आपके जीवन काल में किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। हालांकि मंगल एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं, जो स्वभाव से धैर्यहीन ग्रह हैं, इसलिए इन्हें चर राशियों में विशेष बल की प्राप्ति होती है। और यह राशि जिसमें गोचर कर रहे हैं, वृषभ राशि, यह एक स्थिर राशि है। परिणाम स्वरूप राशि का बल यहाँ पर मंगल को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी गुरु के साथ भर मात्र हो जाने से यह गोचर अपने आप में ही श्रेष्ठ बन जा रहा है। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर आपकी राशि से ही हुआ है। अब मंगल आपकी राशि से गोचर कर रहे हैं, वह भी अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बना करके। हालांकि आपके लिए दोनों कोई अति विशिष्ट कारक ग्रह नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद आपके लिए यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। मंगल आपके लिए द्वादशपति और सप्तम पति बन करके आपकी राशि से गोचर कर रहे हैं। हालांकि द्वादशपति का राशि के ऊपर से गोचर करना थोड़ी खराबी उत्पन्न करता है, लेकिन इस समय गोचर कुंडली में अन्य ग्रहों की स्थिति आपकी राशि से काफ़ी अनुकूल और अद्भुत है। परिणाम स्वरूप कई मामलों में विशेष करके अचल संपत्ति से संबंधित कार्य इस गोचर काल के दौरान आपके बनने वाले हैं। अचल संपत्ति अगर आप स्वयं अर्जित करना चाहते हैं तो यह गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। चतुर्थ भाव स्व उपार्जित संपदा का होता है, जहाँ पर मंगल की दृष्टि का पड़ना, शनि की दृष्टि का पड़ना
कहना ही नहीं। लग्न से मंगल का गोचर हो रहा है, अर्थात आपके व्यक्तित्व से, आपके चाहत से तो अचल संपत्ति को प्राप्त करने की चाहत आपकी होगी। यह गोचर आपके लिए विशेष उपलब्धियां लेकर के आया है। शनि और राहु के साथ भी मंगल का विशेष संबंध बन रहा है। परिणाम स्वरूप हर क्षेत्र में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। खास करके अगर आप विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं तो यह सपना आप लंबे समय से अपनी आंखों में लेकर के बैठे हुए हैं तो पूरी होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, विदेश जाने के लिए आप प्रयत्नशील हैं। लाख प्रयत्न करने के बावजूद आपका काम नहीं बन रहा था। चाहे फिर बिजनेस व्यापार करने के लिए जाना चाहते हैं या फिर पढ़ाई लिखाई करने के लिए, यहाँ पर वह कार्य आपका अवश्य बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मंगल आपके 12वें भाव के स्वामी बनते हैं और आपकी राशि से देवगुरु बृहस्पति के साथ सप्तमेश के साथ गोचर कर रहे हैं तो कहना ही नहीं। पूर्व में आपने कोई परीक्षा, इंटरव्यू इत्यादि दिया हुआ है तो वहाँ पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। जो जातक बेरोजगार हैं, रोजगार के अच्छे अवसर उन्हें प्राप्त होंगे। यह समय ऐसा होगा जहाँ आपके कारोबार में वृद्धि होगी। आप अपना स्वयं का कोई नया कारोबार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो वहाँ पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। लंबे समय से कर्ज से ग्रसित हैं, ऋण से परेशान हैं तो यूँ समझ लीजिए ऋण से आपको मुक्ति मिल जाएगी। एक तरह से देखा जाए तो हर प्रकार से यह गोचर आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। परिवार के मध्य भी खुशियों का आगमन होगा। हालांकि माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। मंगल के साथ शनि की भी दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी तो माता के स्वास्थ्य पर इस गोचर का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इसलिए आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। बाकी यह गोचर भौतिक दृष्टिकोण से चारों तरफ से केवल और केवल लाभ लेकर के आया है। एक नहीं बल्कि अनेक अवसर लाभ के आपको प्राप्त होंगे। चारों तरफ से केवल खुशियों का ही आगमन होने वाला है। देखिए, जब चारों तरफ से लाभ की प्राप्ति होती है तो फिर अहंकार बढ़ता है। मंगल कौन है? मंगल अहंकार, घमंड, क्रोध। तो आपको अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना होगा, क्रोध पर, घमंड पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि इस गोचर काल के दौरान आपके अहंकार में वृद्धि करेंगे, आपके क्रोध को बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो यह आपके लिए कमी के रूप में प्रदर्शित हो रही है। अगर आप इनमें नियंत्रण नहीं रख पाते हैं तो फिर आपको इससे नुकसान होगा। इस समय जितना ज़्यादा हो सके ध्यान का सहारा लीजिए, योग का सहारा लीजिए, मन की चंचलता पर नियंत्रण कीजिए, क्योंकि वृषभ राशि में मंगल है तो मन की चंचलता पर तो नियंत्रण रखना बेहद आवश्यक है। अपने आप को फिट रखने का प्रयास कीजिए और फिर देखिए यह गोचर केवल और केवल आपके लिए लाभप्रद साबित होगा। चाहे फिर मंगल की चौथी दृष्टि हो, सप्तम दृष्टि हो या फिर अष्टम दृष्टि, केवल लाभ ही लाभ आपको प्रदान करेगा। बस माता के स्वास्थ्य का और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। अष्टम भाव पर भी इनकी दृष्टि प्रॉफिटेबल ही होगी, आकस्मिक रूप से आपको धन प्रदायक साबित होंगे, चाहे फिर वह लॉटरी, सट्टा, शेयर किसी भी माध्यम से हो। जी हाँ, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर बड़ा ही अद्भुत साबित होगा। इस समय को और बेहतर बनाने के लिए हनुमान जी की शरण में बने रहिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, उनके मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, इससे भी आपको श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी। जी हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।